दोस्तों, नहाने के बाद भूल कर भी मत करना यह गलतियां, वरना हो जाओगे कंगाल। दोस्तों, नहाने के बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हम कभी भी गौर नहीं करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह 7 गलतियां जिनके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इससे धन, सुख, शांति और वैभव की हानि होती है। इसलिए दोस्तों, नहाने के बाद इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य और धन के लिए नुकसानदायक बन जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वे कौन कौन से काम हैं जिन्हें नहाने के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल महादेव की वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु दोस्त केवल घर की दशाओं का ही नहीं, बल्कि हमारे रोजाना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी खास महत्व रखता है। दोस्तों, अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। यही नहीं दोस्तों, हम में से कई लोग और भी गलतियां करते हैं जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही दोषपूर्ण मानी गई है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं ऐसे ही 6 और गलतियों के बारे में जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बाथरूम में टूटे हुए बालों को ऐसे ही छोड़ देना। दोस्तों, कुछ लोगों की यह आदत बहुत बुरी होती है कि वह नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। अगर आपके अंदर भी दोस्तों यह आदत है तो सुधार लीजिए। दोस्तों, आपकी ऐसा करने की वजह से शनिदेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपको उनके दुष्प्रभाव को झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिसके कारण आपके घर में कई तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं और आपके हर कामों में कोई ना कोई बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं और जीवन में आपको कई संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी नहाने के बाद अपने टूटे हुए बालों को ऐसे ही छोड़कर चले आते हैं तो ऐसा ना करें, उसे पानी के साथ बहा दें। नंबर 3, बाथरूम में गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। आपकी आदत आपको कंगाल बना सकती है। दोस्तों, जी हां, बाथरूम में गंदा पानी छोड़ से वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही गलत माना गया है। हमारे माने जाने ज्योतिष का कहना है कि आपकी इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और राहु और केतु उन लोगों पर अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसी गलतियां करते हैं, उन्हें राहु केतु के साथ साथ शनिदेव के गुस्से का भी प्रभाव झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों, बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देवता भी नाराज हो जाते हैं और आपकी इसी आदत की वजह से घर में धन दौलत रूप पैसों की हानि होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी बाथरूम में नहाने के बाद साबुन का गंदा पानी ना रहने दें। नंबर 4, बाल्टी को खाली करके ना रखें। दोस्तों, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह नहाने के बाद बाल्टी को खाली छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि ऐसा ना करें। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को पानी से भरकर ही बाहर आए या नहाने के बाद उसमें थोड़ा पानी छोड़ दें, पूरा खाली ना करें। हाँ, अगर जो आपको बाल्टी खाली करके ही रखती है तो उसे सीधा करके ना रखें, उसे उल्टा करके रख दें, वरना दोस्तों, आपके घर में कंगाली आते हुए देर नहीं लगेगी और आपके घर से सुख, समृद्धि और वैभव का नाम और निशान नहीं रह जाएगा। इसीलिए दोस्तों, नहाने के बाद भूल कर भी कभी बाल्टी को ऐसे खाली छोड़कर ना आए। नंबर 5, बाथरूम को कभी भी खुल नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम को कभी भी खुल नहीं छोड़ना चाहिए। माना जाता है कि बाथरूम को खुला छोड़ने से घर में बीमारियां फैलने का डर बना रहता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है और इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही प्रभावित होती है और इसी कारण से घर की सुख समृद्धि चली जाती है और धन की होने लगती है। दोस्तों, बाथरूम में गंदगी, नमी होने के कारण हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों,
बाथरूम को नहाने के बाद खुल नहीं छोड़कर आना चाहिए, उसे सदैव बंद रखना चाहिए। नंबर 6, नहाने के तुरंत बाद कपड़े नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो नहाने के तुरंत बाद अपने कपड़े धोकर रख देती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे बहुत अशुभ माना गया है और सुबह सुबह तो ऐसे करना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना गया है कि नहाने के पहले कपड़ों को धोकर सुखा देना चाहिए। कई बार लोग कपड़े पहनकर नहाने लगते हैं और फिर उन्हें धोने के लिए रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के मुताबिक यह गलती आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, नहाने के बाद बाथरूम में गीला कपड़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि कपड़े पहनकर स्नान करते हैं और नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप भी दोस्तों या काम करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दरिद्रता की निशानी माना गया है। ऐसा करने से सूर्यदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो गीले कपड़े को बाथरूम में छोड़ना बहुत ही गलत माना जाता है। नंबर 7, नहाते वक्त चप्पल नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह लोग नहाते समय चप्पल पहनकर रखते हैं। दोस्तों, चप्पल पहनकर नहाने से धन की हानि होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि नहाते वक्त लोग गाना गाते हैं और गुनगुनाते भी हैं। यह अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहाते वक्त हमें कुछ ना कुछ गुनगुनाना चाहिए, शांति बकल नहीं रहने देना चाहिए। माताएं और बहनों को एक बात किया विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नहाने के तुरंत ही बाद सिंदूर नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों माना जाता है कि पति की उम्र घटती है, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो खाली पेट और नहाने के बाद कुछ खाया नहीं होता है। अगर हमें सिंदूर लगाना ही है तो मुंह में कुछ खाकर ही लगे। खाली पेट सिंदूर लगाने से पति की आयु घटने लगती है। इसीलिए अगर हमें सिंदूर लगाना है तो कुछ खाकर ही लगाए या अपने मुंह में अन्न लेकर ही सिंदूर लगाना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अगर आपका कोई छोटा बच्चा है तो उसे गोद में बिठाकर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों, कई लोग अपने बाथरूम के अंदर ही नेल कट्टर रखे होते हैं और नहाने के तुरंत बाद ही अपने नाखून काटने लगते हैं। तो यह गलती भी आपको नहीं करनी है। दोस्तों, नहाने के तुरंत बाद नाखून काटना वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से धन की हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।